1864 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। 1864 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब सबसे पहला सवाल ये है कि न्यूलैंड ने इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम क्यों दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूलैंड बेसिकली एक म्यूजिक लवर था। इसने म्यूजिक और केमिस्ट्री को मिक्स करके स्टूडेंट्स को सिखाया ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, खुश्क सब्जेक्ट है। तो इसलिए स्टूडेंट्स न्यूलैंड को पता था कि ये खुश्क सब्जेक्ट है, तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं म्यूजिक की बेस पर। तो उसने बुनियाद बनाई म्यूजिक को। क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, देखिए जनाब। न्यूलैंड कहता है कि जैसे म्यूजिक में 7 ट्यून्स होती हैं बेसिक, अगर आपने कोई भी और नई ट्यून बनानी है तो उन 7 ट्यून्स को मिक्स करने से ही बनेगी, चाहे वो इंडियन म्यूजिक है, पाकिस्तानी म्यूजिक है, चाहे वो मगरबी म्यूजिक है। तो वो 7 ट्यून्स कौन सी हैं जरा देखिएगा। सारे गा म प दा नी, सारे गा म प दा नी। अब ये कहता था न्यूलैंड ये कहता है कि ये होगी पहली ट्यून, ये होगी दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। न्यूलैंड कहता है कि अगर आप 8वीं की बात करेंगे तो वो होगा सारे गा मा पा दा नी सा। यानी कि पहला और 8वां एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। और मैं अगर इस सारे को फिर दोबारा लिखना शुरू कर दूं तो सारे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा दा नी सा। तो पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, इसलिए न्यूलैंड ने इसको बनाया बेस। तो जनाब अली हम इसकी एग्जांपल जरा देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल से। नंबर 1, फर्ज करें हमारे पास एक एलिमेंट है जो है लिथियम, इससे आगे बेरिलियम पहला दूसरा, इससे आगे बोरॉन तीसरा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए हम नोबल गैस की बात नहीं करेंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। तो इसके नीचे कौन सा आएगा, सोडियम, इसके नीचे आएगा मैग्नीशियम, इसके नीचे आएगा एल्यूमिनियम, और इसके नीचे आएगा सिलिकॉन, इसके नीचे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इससे नीचे कौन सा आएगा, पोटासियम, और इससे नीचे क्या आएगा, कैल्शियम। लो जी, अब अगर आप ये पहला एलिमेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, और फिर ये 8वां, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी। ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी अल्कली मेटल, ये भी अल्कली मेटल, ये भी वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाएगी, ये भी वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाएगी। अच्छा, अगर आप इसकी बात कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी, ये भी मेटल, ये भी मेटल। अच्छा, अगर आप यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कहीं से भी शुरू कीजिए, इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। आप जहां से मर्जी शुरू कीजिए, पहले एलिमेंट की जहां से आप शुरू कर रहे हैं वो, और उसके बदले में जो 8वां एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो ये बेस, ये जो काम किया था न्यूलैंड ने, ये किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ये काम पहली दफा किया गया था जी कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की बेस पर तरतीब दिया जाए। इसे कहा गया
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं इफ दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस। तो ये तो बच्चों रीजन थी जिसकी वजह से न्यूलैंड ने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसे क्यों कहते हैं, असल वजह ये है जो 7 ट्यून्स हैं कि 7 के बाद जो 8वीं ट्यून आएगी वो पहली ट्यून से मिलेगी। सारे गा मा पा धा नी सा। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स कि जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को पहली दफा नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास पर तरतीब दिया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया 1864 तक। 62 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय द न्यूलैंड इन हिज ऑक्टेव्स। उसने 8 एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए और कहा कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। आगे चलते हैं जी। अब बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि न्यूलैंड जो था इसका पीरियोडिक टेबल जो था सिर्फ कैल्शियम तक ही था, इससे आगे क्यों नहीं चल सका। तो मैं बताता हूं आपको डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स नंबर 1, ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए नहीं है, यानी कि कैल्शियम से आगे 40 एटॉमिक मास है कैल्शियम का। अगर आप कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो न्यूलैंड उन्हें अरेंज नहीं कर सका। लाइटर एलिमेंट्स को इसने एक ही ग्रुप के अंदर रखा, जैसे कि इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा। तो लाइटर एलिमेंट्स को उसने ग्रुप में रखा, प्लेस्ड एट द सेम इन द सेम ग्रुप। और एक तो इसने नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं छोड़ी। नोबल गैसेस अनडिस्कवर्ड थी उस वक्त, उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। दूसरी बात, अदर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ी इसने। इसके अलावा heavier elements were not arranged according to his classification। उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक हेवियर एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सका। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कैल्शियम तक तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अप्लाई होता है, कैल्शियम के बाद जो हेवियर एलिमेंट्स हैं उनके लिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अप्लाई नहीं होता।